तो रेहड़ी और ठेलों पे मिलने वाला ये शरबत गर्मी तो नो डाउट दूर कर देता है, लेकिन क्या रेहड़ी से लेके पीने का दिल करता है आपका? मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन इस सख्त गर्मी के अंदर दिल भी चाहता है कि कोई ऐसी ठंडी-ठंडी मज़ेदार सी मीठी ड्रिंक पी जाए, जो अंदर तक ठंडक कर दे और गर्मी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। साथ ही साथ जिगर को ठंडा करे और गर्मी की जो हरारत है ना, उसको बिल्कुल ही रिड्यूस कर दे। तो ऐसे ही एक मज़ेदार सी शरबत की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़िद्रा और आज आपके साथ में इमली आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे ठंडे पानी में थोड़ा सा शरबत मिक्स किया और गर्मी की छुट्टी कर दी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है और रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करें, क्योंकि हम इसको बना के स्टोर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी खुली पतीली के अंदर मैंने लिए हैं 200 ग्राम के जितने फ्रेश आलू बुखारे। अच्छा, ये जो आलू बुखारे हैं ना, ये बिल्कुल पल्पी हैं, जूसी हैं। आपने इसी तरीके के लेने हैं, सूखे सूखे से आलू बुखारे आपने नहीं लेने। साथ ही मैंने 200 ग्राम ही इसके अंदर ली है इमली, और इमली को आपने धो के इसके अंदर शामिल करना है ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। अच्छा, इमली और आलू बुखारे पतीली के अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 4 ग्लास के जितना पानी शामिल कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लें और चढ़ा दें इसे चूल्हे के ऊपर। अब जो मेन काम है वो ये कि हमने इमली और आलू बुखारे को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। तो बेसिकली आप इसको भिगो भी सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं था तो मैंने डायरेक्टली ये प्रोसेस किया है कि चूल्हे के ऊपर रख के इसे जब मैं बॉईल करूँगी ना, तो इमली और आलू बुखारा दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। जब इसके अंदर गरम गरम नीम गरम पानी जाएगा ना, तब ये पल्पी हो जाएंगी, जूसी हो जाएंगी। तो फिर इसका जो रस है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है, वो निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आलू बुखारे के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को बुखार चढ़ता है ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटीपायरेटिक एजेंट है। यानी आलू बुखारे को वैसे भी खाने या चूसने से बुखार की हरारत कम हो जाती है, बुखार ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। साथ ही साथ जो इमली है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, डाइजेस्टिव एजेंट होती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, यानी कि हाजमे को भी बेहतर करती है। साथ ही साथ इसके अंदर ढेर सारा फाइबर होता है। तो अगर आपको कब्ज़ की शिकायत भी रहती है ना, तो इमली उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा करती है, बेहतरीन लैक्सेटिव होती है। तो इस शरबत का इस्तेमाल आप अपनी रेगुलर डाइट के अंदर ज़रूर रखें। गर्मी को तो ख़त्म करता ही है, वो एक रीज़न है ही, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से आपने कम से कम 10 से 15 मिनट बॉईल करना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और पल्पी हो जाए। उसके बाद आपने एक मोटे छन्ने की मदद से इसको छान लेना है। तो क्या होगा कि जो भी इसका पानी है ना, जिसमें इसका सारा अर्क आया है, वो तो छन ही जाएगा। लेकिन अब बारी आती है इमली और आलू बुखारे के गूदे को अलग करने की। अब ऐसे अगर हम एक एक इमली और आलू बुखारे की गुठली निकालते रहें तो इसमें तो लग जाएगा बहुत सारा टाइम। लिहाजा आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आसान और सीधा सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। देखें, आलू बुखारे के ऊपर तो बहुत सारा गूदा होता है, तो जैसे ही ये बॉयल होगा ना, तो उस वक्त ही इसका गूदा अलग होना शुरू हो जाएगा। तो आलू बुखारे में से तो गुठली बहुत ही आराम के साथ निकल आएगी। अब आपने क्या करना है, एक बार इसको थोड़े से 1 से 1.5 ग्लास पानी के साथ मज़ीद छानना है ताकि इसका जो मज़ीद रस है वो नीचे साथ ही पानी के अंदर जमा हो जाए। उसके बाद आपने स्पैचुला की मदद से दबा दबा के अच्छे तरीके से जो है ना, वो इसको प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि सारा का सारा जो पल्प है वो नीचे जाता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये गुठली को छोड़ने लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने हाथों की मदद से, लेकिन हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, बेहतर रहेगा कि आप इस पे जो है किचन ग्रेड ग्लव्स पहन लीजिए। और उसके बाद अच्छे तरीके से मसल मसल के आपने इमली का पल्प निकालना है कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल एक एक इमली के ऊपर से आपने जो है ना गुठली अलहदा नहीं करनी। लेकिन ये देखें, आलू बुखारे तो इतने हल्के थे कि मसलते के साथ ही जो है ना, हल्के से इसकी गुठली बिल्कुल सेपरेट हो गई कुछ इस तरीके से। तो बस इमली के लिए भी आपने क्या करना है, एक एक की गुठली नहीं निकालनी, बहुत ज़्यादा पल्प हमने इकट्ठा नहीं करना है। बेसिकली इसका जो मेन एक्सट्रैक्ट था वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। हाथों की मदद से अब इसे आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसलना है। इससे क्या होगा कि जो इसका पल्प है वो नीचे जाली पे से छनता चला जाएगा और ऊपर सिर्फ रह जाएगा इसकी गुठलियाँ। तो बस आपने सारा पल्प इसी तरीके से निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इमली आलू बुखारे का जो मेन पल्प वाला शरबत है, एक्सट्रैक्ट है, वो हमारे पास आ गया है। लेकिन अभी हम इसको इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। शरबत बनाने के लिए इसके अंदर कुछ जायकों को, कुछ चीज़ों को ऐड करना है, जिससे शरबत बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। साथ ही साथ हम उसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो मैं सारे मटीरियल को वापस ऐड कर दूँगी उसी कढ़ाई के अंदर और वापस चूल्हे पे चढ़ा दूँगी।
तो बस अब इसमें साथ-साथ आता रहेगा बॉयल। और एक बात और बताती चलूँ कि जब ये बॉयल होगा ना तो इसके ऊपर थोड़ा-सा झाग आता रहेगा। देखिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें बेहतर होगा कि झाग इस पे से उतार लें, लेकिन मैंने क्योंकि इमली को अच्छे से धो लिया तो बस इसके ऊपर झाग इतना नहीं आया। अगर झाग आए तो बेहतर होगा कि आप उसको रिमूव कर लें। अब क्योंकि इमली और आलू बुखारा दोनों ही खट्टे मीठे से होते हैं, तो फिर इमली की खटास को कम करने के लिए और शरबत के लेवल पे लाने के लिए आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 कप के जितनी चीनी। अच्छा, मेरा जो कप था ना वो स्टैंडर्ड कप से थोड़ा-सा छोटा था, तो आप समझ लें मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप की जितनी चीनी ऐड करी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप चख लें, अगर आपको लगता है कि कम है तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम ही मैंने नमक ऐड किया है, काला नमक। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है चौथाई चम्मच के जितना ज़ीरा पाउडर और चौथाई चम्मच ही ऐड किया है चाट का मसाला। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगी। अब ये देखें जो सफ़ेद-सफ़ेद है ना, ये झाग है। चाहें तो इसे रिमूव कर लें, मैंने इसको इसी के साथ मिक्स कर दिया था क्योंकि एक गाढ़ा झाग नहीं था, ये सिर्फ़ इसकी हल्की सी एक लेयर थी जो मिक्स होने के साथ ही इसके अंदर चली गई। 2 से 5 मिनट तक तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको बॉयल होने देना है। और साथ ही एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप करना चाहें और दिल मुतमईन होता है तो मैं कहूँगी कि ज़रूर करें। इसमें मैंने चुटकी भर ऐड किया है रेड फूड कलर, जिसकी वजह से इसका जो कलर है ना वो खिल कर आ गया है। पीने में शरबत बहुत ही अच्छा लगता है जब देखने में अच्छा लगता है, तो देखने में खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही कलर ऐड किया है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। पक पक के ये भी हल्का ब्राउन कलर पे ही वापस आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं आधे लीमू का रस ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने स्टोर करना है और लंबे टाइम तक रख के इस्तेमाल करना है। क्योंकि गर्मी तो अब चलेगी लंबी, तो जब भी बाहर से आते हैं थकन होती है, गर्मी लग रही होती है या लाइट चली जाए, उस वक्त बस फ्रिज से ये बनी बनाई बोतल निकालनी है, ग्लास में थोड़ा-सा शरबत ऐड करके ऐड करूँगी ठंडा पानी और मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा शरबत तैयार होगा। तो लेमन जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे एक्ट करता है। लीमू का रस ऐड करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें, 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएं और फिर इसको निकाल लें। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक मुकम्मल ठंडा करना है। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। ये मेरे पास बॉटल मौजूद है, तो साफ़ सुथरी बॉटल के अंदर ही आपने शरबत को रखना है और रखने के बाद आप महीनों इसे फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, ना ये ख़राब होगा क्योंकि हम इसे चूल्हे पे अच्छे तरीके से पका चुके हैं और साथ ही इसमें लेमन भी एडेड है। शरबत बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे ठंडा ठार पानी और उसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से आप ये बना बनाया आलू बुखारे और इमली का मज़ेदार सा शरबत शामिल कर दीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि इसका मज़ा आता है जब इसमें खूब सारी कुटी हुई ठंडी बर्फ़ ऐड की जाती है, तो फिर इसमें बर्फ़ ज़रूर से शामिल कर लें। तो मेरे ख़्याल से गर्मी ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें इतनी मेहनत नहीं है और रेडी वाले नाकिस शरबतों से बहुत बेहतर है कि फ़्रेश, ताज़ा और अच्छी क्वालिटी की चीज़ों के साथ घर में साफ़ सुथरे तरीके से खुद ही बनाया जाए और गर्मी की कर दी जाए छुट्टी। तो ये मज़ेदार सी ड्रिंक बनाने के लिए रेसिपी को आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है ताकि आपको भी वही परफेक्ट टेस्ट मिले। और बना के इस रेसिपी को ट्राई लाज़मी करें। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को आपने लाइक करके शेयर ज़रूर करना है और चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।